हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ हैं 30 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार और ताजा तरीन सेशन में। अगर बात की जाए इस सेशन की, तो इस सेशन में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि इस सेशन में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन 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 ना केवल झारखंड के करंट अफेयर्स, बल्कि झारखंड के स्टैटिक जीके को भी करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करते हुए चलेंगे। क्यों? ताकि आप बहुत ही इजीएस्ट वे में करंट अफेयर्स को समझ जाए। क्लियर है? किस तरीके से? तो करंट अफेयर्स के बारे में तो हम लोग देखेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ हम लोग झारखंड के स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है, उस स्टैटिक जीके को करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करते हुए चलेंगे, जिससे कि आप बहुत ही इजीएस्ट वे में, बहुत ही आसानी से और अच्छे तरीके से झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में समझ जाएं। इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में एनालाइज करते हैं। कब होती है क्लास? 5 बजे होती है। कब होती है? सुबह 5 बजे होती है। सुबह 5 बजे क्या होती है? तो ये क्लास होती है। क्या करते हैं इस क्लास में? झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। क्लियर है? चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज के इस क्लास में हम लोग जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे, उसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। कहां पे मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आप लोगों को करना क्या है? आपको इस क्लास के नीचे जाना है डिस्क्रिप्शन में, और आप डिस्क्रिप्शन में जाके आसानी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। क्लियर? चलिए, और बात करेंगे बाकी क्लासेस की, तो ये आप हमारे बाकी क्लासेस देख सकते हैं। सुबह 5 बजे झारखंड के करंट अफेयर्स का क्लास होता है इसी चैनल पे, झारखंड एजुकेशन हब के चैनल पे, और यहां पे सुबह 5 बजे हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। जिस तरीके से सुबह 5 बजे हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं, उसी तरीके से सुबह 6 बजे हम लोग देश दुनिया के करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। जिस तरीके से सुबह 5 बजे झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में यहां पे देखते हैं, उसी तरीके से सुबह 6 बजे हम लोग देश दुनिया के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। और ये क्लास कहां होती है? ये क्लास होती है पढ़ाई के यूट्यूब चैनल पे। कहां पे? पढ़ाई पे। हमारा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है पढ़ाई, और वहां पे होती है केवल सिर्फ पढ़ाई। ठीक है? तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जाके सब्सक्राइब कर ले, और सुबह 6 बजे जुड़ना ना भूले मेरे साथ देश दुनिया के करंट अफेयर्स के बारे में देखने के लिए। अगर बात करें रात को 9 बजे के क्लास की, तो रात को 9 बजे क्या करते हैं हम लोग? रात को 9 बजे हम लोग झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। झारखंड जीके के वो क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जामों में आप लोगों से पूछा जा सकता है, वहां पे हम लोग डिस्कस करते हैं। कहां पे? रात को 9 बजे। कौन से चैनल पे सर? इसी चैनल पे, रात को 9 बजे। ठीक है? क्लियर? आइए क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला करंट अफेयर है कि हाल ही में किसके द्वारा झारखंड का सबसे लंबा पुल का उद्घाटन किया जाएगा? झारखंड का सबसे लंबा पुल, झारखंड लॉन्गेस्ट ब्रिज, झारखंड लॉन्गेस्ट ब्रिज, या फिर एक तरीके से यह भी कह सकते हैं लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ झारखंड कहां पे बनाया गया है? ये इंपॉर्टेंट है। पुल है तो जाहिर सी बात है, पुल किसी नदी के ऊपर ही बनाया जाता है, ब्रिज किसी नदी के ऊपर बनाया जाता है। अगर बात करेंगे फ्लाईओवर की, तो रोड के ऊपर या फिर रेल लाइन के ऊपर क्या बनता है? फ्लाईओवर बनता है। अगर बात की जाए पुल की, ब्रिज की, तो ऑब्वियसली किसी नदी के ऊपर बनता है। तो जब पुल बना है सबसे लंबा पुल, तो कौन से नदी के ऊपर बना है? उसके बनाने की लागत कितनी आई है? बनाया किसके द्वारा गया है? सभी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सभी चीजें मायने हैं। क्यों? क्योंकि झारखंड का सबसे लंबा पुल है। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसके द्वारा झारखंड का सबसे लंबा पुल का उद्घाटन किया जाएगा? आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन बी, हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा झारखंड का सबसे लंबा पुल का उद्घाटन किया जाएगा।
अच्छा, किया जाएगा तो कब किया जाएगा सर? झारखंड का सबसे लंबा पुल का उद्घाटन किया जाएगा तो कब किया जाएगा सर? आज किया जाएगा। आज है 30 अक्टूबर। तो आज जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा झारखंड का सबसे लंबा पुल का उद्घाटन किया जाएगा। चलिए ठीक है। आप बोलेंगे सर झारखंड का सबसे लंबा पुल, थोड़ा इसके बारे में भी बता दीजिए। तो इसके बारे में आप लोगों को बहुत बार बताए हैं। आप में से कई लोग ऐसे भी बोलेंगे कि सर हम लोग नए हैं, हम लोगों को नहीं पता है, तो एक बार फिर से बता दीजिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, फिर से जानेंगे झारखंड के सबसे लंबे पुल के बारे में। झारखंड का सबसे लंबा पुल कहां पे बनाया गया है, कौन से जिले में बनाया गया है? तो झारखंड में है 24 जिले, और झारखंड के 24 जिलों में से किस जिले में बनाया गया है? दुमका में। कहां पे? दुमका में। झारखंड की सब कैपिटल दुमका में झारखंड का सबसे लंबा पुल बनाया गया है। ठीक है। दूसरी चीज सर, कौन से नदी के ऊपर बनाया गया है? मयूराक्षी नदी के ऊपर। कौन से नदी के ऊपर? मयूराक्षी नदी के ऊपर। तीसरी चीज सर, इसको बनाने में टोटल कॉस्ट कितना आया है? 198 करोड़। कितना? 198, 198 करोड़। चौथा चीज सर, किसके द्वारा बनाया गया है? साज के द्वारा। SHAJ, साज के द्वारा। आप बोलेंगे सर ये साज क्या है? स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ झारखंड, साज। जानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे देखिए आप कि झारखंड का सबसे लंबा पुल कहां पे बनाया गया है? तो दुमका में बनाया गया है। 30 अक्टूबर को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन जो है वो किया जाएगा। अगर इनॉग्रेशन की बात आपसे पूछा जाए कि झारखंड का जो लॉन्गेस्ट ब्रिज है इसका इनॉग्रेशन किनके द्वारा किया गया है, तो हेमंत सोरेन जी के द्वारा। कब? आज। क्लियर है। अगर बात करेंगे इसके प्लेस की तो दुमका में है। अगर रिवर की बात करें, नदी की बात की जाए, कौन से नदी की है? तो मयूराक्षी की है। अगर टोटल लेंथ की बात करें, देखिए लेंथ इंपॉर्टेंट है क्योंकि झारखंड का लॉन्गेस्ट है, सबसे लंबा है, लॉन्गेस्ट है। अगर सबसे लंबा है तो इसका लेंथ कितना है? टोटल लंबाई कितनी है इसकी? आप बोलेंगे सर आप कह रहे हैं सबसे लंबा है, सबसे लंबा है, तो सर लंबाई कितनी है? 2340 मीटर। कितना? 2340 मीटर। अगर इसमें पियर्स की बात करेंगे तो इसमें 51 पियर्स है। टोटल कॉस्टिंग की बात करेंगे 198 करोड़ टोटल कॉस्टिंग है इसकी। अच्छा, दूसरी चीज, इस पुल के निर्माण का जो काम है वो कब शुरू हुआ था? तो 2018 में शुरू हुआ था। 2023 में ये बनकर तैयार हुआ है, यानी 5 साल इसको बनने में टाइम लगा है। क्लियर है। यहां पे बहुत सारी चीजें हैं। क्या? कौन से जिले में है? दुमका में है। कौन सी नदी में है? मयूराक्षी नदी में। किसके द्वारा निर्माण किया गया है? आगे देखेंगे, साज के द्वारा। चौथा चीज, लेंथ कितनी है? 2340 मीटर। नदी की बात करें मयूराक्षी। टोटल कॉस्टिंग की बात करें 198 करोड़। किसके द्वारा? तो ये आप देखिए झारखंड का सबसे लंबा पुल। ये जो पुल आप देख रहे हैं तस्वीर में, ये है झारखंड का सबसे लंबा पुल। अगर इसकी टोटल लेंथ की बात करें 2340 मीटर। और आप जो नीचे नदी देख रहे हैं वो कौन सी नदी है? इस पुल के नीचे आप देखेंगे नदी है। तो कौन सी नदी है ये है मयूराक्षी नदी। कौन सी नदी? मयूराक्षी नदी। क्लियर है। और ये आप देख पा रहे हैं किसके द्वारा? साज के द्वारा। साज यानी SHAJ, साज यानी स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ झारखंड। तो आप यहां पे सब डिटेल्स देख सकते हैं। ठीक है। क्लियर है। क्लियर है। तो ये आप देखिए झारखंड का सबसे लंबा पुल कौन से नदी के ऊपर? मयूराक्षी नदी के ऊपर। नदी को भी याद रखेंगे, आने वाले टाइम पे हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि झारखंड का सबसे लंबा पुल किस नदी के ऊपर बनाया गया है। क्या होगा सही आंसर? मयूराक्षी नदी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में 5G यूज केस लैब का निर्माण किया जाएगा? झारखंड के कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में 5G यूज केस लैब का निर्माण किया जाएगा? तो 5G यूज केस लैब, 5G को डेवलप करने के लिए 5G यूज केस लैब का निर्माण किया जाएगा। अच्छा,
झारखंड के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में किया जाएगा? तो बीआईटी मेसरा में। कहां पे? बीआईटी मेसरा में। ठीक है। अगर बात करेंगे पूरे देश की, तो पूरे देश के 100 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में किया जाएगा। पूरे देश के 100 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, और उन 100 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बीआईटी मेसरा को शामिल किया गया है। और इसका जो घोषणा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। आइए बात करते हैं। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। क्लियर है? सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बीआईटी मेसरा में 5G यूज केस लैब का निर्माण किया जाएगा। आईएमसी का मतलब क्या है? आईएमसी का मतलब क्या है? आईएमसी का मतलब है इंडिया मोबाइल कांग्रेस। क्या है? इंडिया मोबाइल कांग्रेस। तो आईएमसी में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 का आयोजन किया गया है, और इसी में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। ठीक है। देश के 100 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में 5G यूज केस लैब का निर्माण किया जाएगा। कितने? टोटल 100 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, उनमें से एक जो है बीआईटी मेसरा है। तो आप देख सकते हैं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन रिसेंटली किया गया है, और इस इंडिया मोबाइल कांग्रेस के आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह कहा गया है कि देश के 100 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में 5G को और ज्यादा डेवलप करने के लिए 5G केस लैब का निर्माण किया जाएगा। क्लियर है? चलिए बीआईटी मेसरा में। कहां पे? तो बीआईटी मेसरा, झारखंड में। अच्छा देखिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड कैबिनेट के द्वारा राज्य के कितने प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है, या फिर प्रस्ताव पेश किया गया है? आप लोगों को अगर याद है तो करंट अफेयर के क्लास में आप लोगों को बताया गया था कि इस वर्ष बारिश कितनी हुई है। जो लोग नए हैं उनको तो पता नहीं होगा, लेकिन जो लोग पुराने हैं उनको पता होगा कि इसी क्लास में आप लोगों को बताया गया था कि इस वर्ष झारखंड में टोटल बारिश कितनी हुई है, और उसमें कहा गया था कि इस वर्ष झारखंड में 27% कम बारिश हुई है। अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों को बताया गया था कि इस वर्ष झारखंड में 27% बारिश कम हुई है। ठीक है। जब 27% बारिश कम हुई है हमारे झारखंड में, तो झारखंड के कई ऐसे क्षेत्र होंगे जो सूखाग्रस्त हो गया होगा, जहां पे बारिश कम हुई होगी। एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं है कि पूरे झारखंड में ही 27% कम हुआ होगा। कहीं पे 50% कम बारिश हुआ होगा, तो कहीं पे 10% कम बारिश हुआ होगा। टोटल एवरेज को मिला के हम लोग 27% बोल रहे हैं। अरे जैसे मान लीजिए कि हम दोनों के पास मिलाकर 100 रुपये है, आपके पास और मेरे पास मिलाकर 100 रुपये है, तो एवरेज कितना हो रहा है? दो लोगों के पास 50-50 रुपया। तो ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास 85 रुपया है और आपके पास भी 50 रुपया है। हो सकता है कि आपके पास 80 रुपया हो, मेरे पास 20 रुपया है, दोनों का मिला के 100 हो रहा है। हो सकता है कि आपके पास 90 रुपया हो और मेरे पास 10 रुपया है। हो सकता है कि आपके पास 60 रुपया हो, मेरे पास 40 रुपया है, दोनों का मिला के 100 रुपया हो रहा है। तो पूरे झारखंड का एवरेज 27% कम बारिश हुआ है। कहीं पे 50% कम हुआ होगा, तो कहीं पे 10% कम हुआ होगा। हम लोग ओवरऑल कैलकुलेट करके 50% 27% कह रहे हैं। तो झारखंड के ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जो सूखाग्रस्त हैं, और झारखंड सरकार झारखंड के 158 ब्लॉक को सूखाग्रस्त घोषित करने के लिए कैबिनेट में, झारखंड कैबिनेट में एक विधेयक जो है वो पेश किया गया है। झारखंड सरकार के द्वारा इस वर्ष झारखंड के 158 ब्लॉक को सूखाग्रस्त घोषित करने के लिए झारखंड कैबिनेट में एक बिल जो है वो पेश किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं 158 158। क्लियर है? तो आप यहां पे देख सकते हैं सभी चीजें यहां पे आपको रिटन फॉर्मेट में मिल जाएगी। अगर 158 की बात करें तो 158 में से 110 ब्लॉक जो है माध्यम यानी मीडियम, और 48 जो है वो ज्यादा गंभीर रूप से सूखाग्रस्त घोषित किया जाएगा।
अगर 158 की बात करेंगे, 158 में से 110 को मध्यम सूखा और 48 को गंभीर सूखाग्रस्त घोषित किया जाएगा। टोटल 158 ब्लॉक को, ठीक है। तो सूखाग्रस्त घोषित किया जाएगा, किया अभी नहीं गया है, जब किया जाएगा उस समय आप लोगों को अपडेट किया जाएगा। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जितने भी लोग नए हैं, जितने भी लोग नए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अरे आप लोग क्लास तो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। दूसरी चीज, चैनल वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। क्लास को लाइक किया कीजिए, आप क्लास को लाइक करेंगे तभी हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। क्लियर है? आइए, किस राज्य सरकार के द्वारा आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए ट्राइबल डेवलपमेंट डिजिटल एटलस बनाया जाएगा? ट्राइबल डेवलपमेंट डिजिटल एटलस को तैयार किया जाएगा। कौन से राज्य सरकार के द्वारा? तो हमारे झारखंड सरकार के द्वारा। कौन से सरकार के द्वारा? झारखंड सरकार के द्वारा। झारखंड सरकार के द्वारा क्या तैयार किया जाएगा? ट्राइबल डेवलपमेंट डिजिटल एटलस। अच्छा, आप बोलेंगे सर ट्राइबल डेवलपमेंट डिजिटल एटलस क्या है, हमें समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं है, आप मत समझिए, आपको अभी मैं समझाऊंगा। आप बोलेंगे सर हमें समझ में नहीं आया, मैंने समझाया कहां है? मैंने समझाया है क्या? नहीं समझाया है। आप एक वर्ड यहां पे देखेंगे, एक वर्ड यहां पे है ट्राइबल। ट्राइबल का मतलब है आदिवासी लोग, ठीक है। और डेवलपमेंट, यानी आप बोलेंगे सर इन दो वर्ड को देखकर कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि आदिवासी लोगों का विकास होगा। शायद सरकार आदिवासी लोगों का विकास करेगी, क्योंकि ट्राइबल है और डेवलपमेंट है। ट्राइबल का मतलब होता है जनजातीय और डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। तो जनजातीय लोगों का विकास होगा, शायद ऐसा ही कुछ, क्योंकि यहां पे ट्राइबल डेवलपमेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो इतना समझिए आप कि झारखंड सरकार ट्राइबल डेवलपमेंट डिजिटल एटलस का निर्माण करेगी, ट्राइबल डेवलपमेंट डिजिटल एटलस को तैयार करेगी। अच्छा, क्या होता है? क्या होता है? आप लोग ऑप्शन डी, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, बाकी इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, क्या होता है ये देखिए, आज भी आप जब आदिवासी बहुल क्षेत्र में जाएंगे, आज भी अगर आप जब झारखंड के आदिवासी लोगों को देखेंगे तो वो अनडेवलप्ड है, यानी उनका ज्यादा विकास नहीं हुआ है। उनका ज्यादा विकास नहीं हुआ है, हमारा विकास हो गया है। हम टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं, हम स्मार्ट वॉच पहन के घूम रहे हैं, हमारे घर में लाइट है, हम फैन का यूज कर रहे हैं, एसी का यूज कर रहे हैं, मोबाइल का यूज कर रहे हैं, लैपटॉप का यूज कर रहे हैं। लेकिन आज भी ऐसे बहुत क्षेत्र हैं जो लोग इन सब चीजों से वंचित हैं, जिनको इन सब चीजों के बारे में पता नहीं है, और अगर पता है तो उनके पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है। आज भी बहुत से ऐसे जनजातीय लोग हैं जिनको इन सब चीजों के बारे में पता नहीं है, और जिनको पता है उनके पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है, ठीक है। तो झारखंड सरकार चाहती है कि हम ट्राइबल डेवलपमेंट डिजिटल एटलस को तैयार करें और उन लोगों को सिलेक्ट करें, उन लोगों का चयन करें। अच्छा, कौन लोगों का चयन करें सर? जिनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया, जिनका विकास नहीं हो पाया, उन आदिवासी, उन जनजातीय लोगों का चयन करे जिनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। आज दुनिया जहां पे टी शर्ट और जींस पहन के घूम रही है, सोचिए ये महिलाएं आज भी गमछा पहन के घूम रही है। आज की महिलाओं की बात करेंगे, जहां पे 2000, 5000, 10,000 की साड़ी पहन के घूमती है, आज भी ये महिलाएं गमछा पहन के घूम रही है। तो कहां इनका विकास हुआ है? इनका विकास हुआ है क्या? हुआ है क्या इनका विकास? तो इनका विकास होना चाहिए। अब मोदी जी की तरफ बोले मित्रों, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ऐसे ही कुछ बोलते हैं हमारे मोदी जी। तो विकास इनका भी होना चाहिए। तो झारखंड सरकार इन लोगों को सिलेक्ट करेगी कि कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे परिवार हैं जिनका विकास नहीं हुआ है, और उन लोगों के लिए कुछ स्पेशल योजनाएं चलाई जाएंगी। और जो स्पेशल योजनाएं चलेंगी वो आपके और हमारे लिए नहीं होगा। ये बात को भी याद रखें, क्योंकि उन योजनाओं का लाभ जो है हमें लेना भी नहीं चाहिए।
उन योजनाओं का लाभ इन्हें ही देना चाहिए, क्योंकि उन योजनाओं की आवश्यकता आपको और मुझे नहीं है। अगर आप में से किसी को है तो उस योजना का लाभ आप में से किसी को मिलेगा, मुझे नहीं है तो मुझे उस योजना का लाभ नहीं चाहिए। आप उस योजना का लाभ इन महिलाओं को दीजिए जिनका आज भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो झारखंड सरकार चाहती है कि डेवलप करना, कौन से लोगों को डेवलप करना? जनजातीय लोगों को डेवलप करना। इसके लिए वो ट्राइबल डेवलपमेंट डिजिटल एटलस को तैयार करेगी। इसके माध्यम से उन लोगों को सिलेक्ट करेगी जो आज भी जिनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है, और उन लोगों के लिए कुछ स्पेशल योजनाएं जो है वो चलाई जाएंगी। ये स्पेशल योजनाएं सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होगा जिन लोगों का चयन किया गया है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है यहां तक? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई असुविधा है, कोई डाउट है? चलिए आइए, पिछला क्लास हुआ था, पिछले क्लास में आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया था कि झारखंड के किस जिले में वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का आयोजन किया गया है या फिर 2023 को शुरू किया गया है? तो रांची में। कहां पे? रांची में। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रांची। वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी तो रांची में। क्लियर है? आज के लिए आपका क्वेश्चन है, झारखंड की किस जिले की टियाना बुधिया ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली झारखंड की सबसे कम उम्र की लड़की बनी है? झारखंड की किस जिले की निवासी टियाना बुधिया माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली झारखंड की सबसे कम उम्र की लड़की बनी है? इसके बारे में आप लोगों को बताया गया था। अगर इनके उम्र की बात करें तो महज 9 वर्ष इनका उम्र है, और 9 वर्ष की आयु में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है, और इसको करके झारखंड की सबसे कम उम्र की लड़की बनी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई जो है वो पूरी की है। क्लियर है? तो ऑप्शन ए धनबाद, ऑप्शन बी बोकारो, ऑप्शन सी जमशेदपुर और ऑप्शन डी रांची। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी आप लोग कमेंट करके बता देंगे। क्लियर? चलिए, क्लियर है? तो चलिए फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।